नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम के लिए लगातार संघर्षरत हैं साथियों हम लोग। जैसा कि आपने कल देखा कि माननीय उच्च न्यायालय की जो 18 तारीख को कार्रवाई हुई थी, उसका लिखित जो ऑर्डर है कल जो उच्च न्यायालय है उसकी साइट पर अपलोड है और आप सब लोगों ने वो जो है ऑर्डर देख लिया होगा। अब उसके मुताबिक जो सरकार है उसको काम करना है। देखते हैं कि सरकार हमारे रिजल्ट घोषित करने को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य करती है, देखने लायक होगा। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार कहता आया हूँ कि आप लोग हौसला रखिएगा और हौसला मत हारिएगा। हम लोगों ने मेहनत की है और मेहनत के परिणाम स्वरूप एक लंबा इंतज़ार भी किया है साथियों, और निश्चित रूप से हमारा जो परिणाम होगा वह यथाशीघ्र हमारे बीच में होगा, ऐसा हमें आशा और उम्मीद है। मैंने बार-बार अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है साथियों, लेकिन पराजित किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते की बात मैंने की है। तो साथियों, जो परीक्षा और परिणाम के बीच का जो समय होता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। उस समय को काटना एक-एक पल में समझ सकता हूँ आप कितने तनाव में होंगे। लेकिन साथियों, इस तनाव और मुश्किल वक़्त का भी एक अपना अलग मज़ा है। जब आप लोग भावी सहायक अध्यापक बन जाएँगे और जब आप स्कूलों में कार्य करेंगे, तो इस टाइम को बहुत याद करेंगे कि इस टाइम में हम लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया था। लगातार साथियों, आपको पता है कि हमारे कुछ साथी जो देहरादून में वास्तविक धरातल पर बहुत अथक संघर्ष लंबे समय से कर रहे हैं। उनके संघर्ष के लिए हमारे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। और कई साथी हमारे जो नैनीताल में आप देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में, वो लगातार वहाँ पर प्रत्येक दिन जो है न्यायालय की जो कार्रवाई होती है और जो हमारे अधिवक्ता हैं उन तक अपनी बात को रखना और किस तरह से वो लोग वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। साथियों, इसके अलावा मैं लगातार आपको कहता आया हूँ कि आपको सकारात्मक दिशा की ओर रहिएगा। निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हम सबको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, आप इसके अलावा सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम भी यथाशीघ्र आएगा, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को कहता आया हूँ कि आप लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा जो अब 6 अप्रैल को होनी है, उसकी तैयारी भी आप सुचारू रूप से लगातार जारी रखिएगा। क्योंकि परिणाम को तो आना ही आना है साथियों। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाई कोर्ट जो है वो जो एविडेंस होते हैं, एविडेंस, शासनादेश, नियमावली, सब चीज़ों को देखकर फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो निश्चित रूप से हमारे वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पर्याप्त समय ले लिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। और मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्दी जो है हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर हम लोगों के लिए मिलेगी। और बहुत जल्दी जो हम सब 44,000 बच्चे सहायक अध्यापक रिजल्ट के परिणाम की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, वो हम सब लोगों के बीच में होगा साथियों। इसलिए आप लोगों ने इतना आर्थिक सहयोग किया। जब हम लोगों ने कहा, कोर कमेटियों में अपील की गई, आप सब लोगों ने यथासंभव अपने आवश्यकता अनुसार लगातार आर्थिक सहयोग दिए हैं साथियों। बाकी मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सकारात्मक रहिएगा, आप लोग अपनी रचनात्मक कार्यों को जारी रखिएगा। क्योंकि ये वक्त है, इस वक्त में अपने आप को थोड़ा समय काटना बहुत मुश्किल होता है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में भी अपने आप को आप लोगों को बिजी रखना है। जितना समय हो सके उतना सहायक अध्यापक परिणाम घोषित करने के लिए आप लोगों को देना है। इसके अलावा जो आप अपने रचनात्मक कार्यों में, जैसे कविता लिखना, कोई आपका कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, या इस प्रकार के बाकी समय आप अपने जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी है उसमें लगाइएगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत जल्दी एक अच्छा आपके व्यक्तित्व में निखार भी आएगा और आप एक रचनात्मक जो है कार्यों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो है कि हम लोगों का जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा का उद्देश्य भी वही है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना। तो साथियों, इसी तरह से आप सब लोगों को काम करना है और लगातार हम लोग एकजुट होकर काम करते आए हैं और बहुत जल्दी जो है यथासंभव परिणाम जो है वो हम सबके बीच में होगा। फिर एक नई वीडियो के साथ कल आप सभी से मिलता हूँ, अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।